20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में वुंट के संरचनावाद के विरुद्ध आई। व्यवहारवाद यह संरचनावाद के विरुद्ध धारा थी। जॉन वाटसन 1910 में इन्होंने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। वाटसन पाउलो के प्राचीन अनुबंधन से बहुत प्रभावित थे। व्यवहारवादी स्किनर, फ्रायड, यानी कि जो स्किनर थे वो व्यवहारवादी थे और इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। नेक्स्ट है फ्रायड। मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। इन्होंने मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने और ठीक करने के लिए मनोविश्लेषण को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया। कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो ये मानवतावादी थे। इन्होंने मानव की स्वतंत्र कामनाओं तथा उनके विकसित होने की उद्यम लालसाओं एवं अपने आंतरिक विभव के मुखरित होने की इच्छाओं पर अधिक बल दिया। गेस्टाल्ट उपागम के विविध पक्ष तथा संरचनावाद के पक्ष संयुक्त होकर संज्ञानात्मक परिदृश्य का विकास करते हैं। संज्ञान ज्ञान होने की प्रक्रिया होती है जिसमें चिंतन, समझ, प्रत्यक्षण, स्मरण, समस्या समाधान, मानसिक प्रक्रियाएं भी आती हैं। पियाजे का सिद्धांत मानव मन के विकास का निर्मित परक सिद्धांत कहलाता है। भारत में मनोविज्ञान का विकास प्रथम प्रयोगशाला कलकत्ता में 1915 में खोला गया था। प्रोफेसर जी बोस इन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने भारत में मनोविज्ञान के आरंभिक विकास को प्रभावित किया। 1992 में दुर्गानंद सिन्हा की एक पुस्तक है साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, ये 1986 में प्रकाशित की गई थी। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की थी। 1900 में फ्रायड ने मनोविश्लेषण का विकास किया। 1905 में बीने तथा साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। 1904 में पाउलो को नोबेल पुरस्कार मिला। 2002 में कहनेमन को नोबेल पुरस्कार मिला। 2005 में थॉमस सेलिंग को नोबेल। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय। 1924 में जॉन बी वाटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी। 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। 1954 में मानवतावादी अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी प्रकाशित की। 1954 में ही इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना होती है। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस नीमहंस की स्थापना। 1989 में नेशनल साइकोलॉजी NAOP की स्थापना। 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC की स्थापना। अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के कथ्य, ये दो प्रकार के कार्य हैं। मनोविज्ञान में अनुसंधान और दूसरा है मनोविज्ञान में अनुप्रयोग। अनुसंधान और अनुप्रयोग को दिशा प्रदान करने वाले कथ्य। कथ्य 1 है अन्य विज्ञानों की भांति मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का विकास करने का प्रयास करता है। कर्ट लेविन का समीकरण है B=F² P/E। व्यवहार व्यक्ति और उसके वातावरण का उत्पाद है। कथ्य 2 है मानव व्यवहार व्यक्तियों एवं वातावरण के लक्षणों का एक प्रकार है। कथ्य 3 है मानव व्यवहार की समस्या संस्कृति निर्मित होती है। कथ्य 4 है मानव व्यवहार की समझ संस्कृति निर्मित होती है। और कथ्य 5 है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित एवं परिवर्तित किया जा सकता है। कार्यरत मनोवैज्ञानिक, जिसमें पहला है नैदानिक मनोवैज्ञानिक, जिसे हम क्लिनिकल साइंटिस्ट भी कहते हैं। व्यवहारिक समस्याओं वाले रोगियों की सहायता करने की विशिष्टता रखते हैं।
ये अनेक मानसिक व्यतिक्रमों तथा दुश्चिंता, भय या कार्यस्थल के दबाव के लिए चिकित्सा प्रदान करते हैं। दूसरा है उपबोधन मनोवैज्ञानिक काउंसलर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं। थर्ड है सामुदायिक मनोवैज्ञानिक, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पर बल देते हैं। फोर्थ है विद्यालय मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक व्यवस्था में कार्य करते हैं तथा उनकी भूमिका उनके प्रशिक्षण स्तर के अनुसार बदलती रहती है। फिफ्थ है संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक, संगठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका निर्वाह में आने वाली समस्याओं को समझना। मनोविज्ञान की प्रकृति। ए, प्राकृतिक विज्ञान, इसमें मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, शरीर की प्रक्रिया का अध्ययन। बी है सामाजिक विज्ञान, कॉल्सनिक ने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1950 में शुरू हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1960 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग तथा 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया था। आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने किया। प्रोफेसर जी बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र शुरू हुए। मनोविज्ञान में उत्कृष्टता अथवा वैशिष्ट्य के 2 केंद्र उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा सहायता प्राप्त है। दुर्गानंद सिन्हा की पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास के खोना है। तो ये था चैप्टर 1 जो कि मैंने नोट्स बनाए हैं और यहाँ से आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जो हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और अगर कुछ इसमें कमी रहेगी तो मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, मैं आगे से सुधार करूँगी। ठीक है।